हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है गास थ्योरम। गास थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये थ्योरम क्या कहती है कि दी टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्या है, लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught times of the total charge enclosed by closed surface। जो क्या कह रहा है ये, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस का 1/epsilon naught टाइम्स होगा इनटू में टोटल चार्ज इन क्लोज सरफेस। ठीक है, और ये होगा इन वैक्यूम। अगर ये हम वैक्यूम की बात करें, अगर ये कोई मीडियम में होगी क्लोज सरफेस हमारी, तो वहाँ एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा, मीडियम का आ जाएगा। परमिटिविटी किसकी आ जाएगी, मीडियम की। यहाँ परमिटिविटी किसकी है, फ्री स्पेस की। तो ये हम इसका प्रूफ करते हैं, यानी कि अब फाई ई किसके इक्वलेंट था हमारा, ई डॉट डी एस। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए कितना आएगा, 1/epsilon naught इंटू क्यू, वेयर क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, सिंपल प्रूफ करेंगे हम स्फेरिकल सरफेस के लिए किसका, गास थ्योरम का। वो क्या प्रूफ है कि ये हमने एक पॉइंट और ले लिया, यहाँ चार्ज ले लिया क्यू, और ये है एक सफ़ेयर जिसका रेडियस क्या है, आर। सेंटर कितना है इसका, ओ है। ठीक है, सेंटर क्या है इसका, ओ है, रेडियस क्या, आर है। तो यहाँ हम इसको प्रूव करेंगे इस स्फेरिकल सरफेस के लिए गास थ्योरम को। लेट अस कंसीडर, ये हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि क्यू क्या है, चार्ज लाई एट सेंटर ऑफ सफ़ेयर, सफ़ेयर के सेंटर पर लाई करता है, हुज रेडियस आर, जिसका रेडियस कितने है बेटे, आर है। ठीक है, हमने यहाँ इस सफ़ेयर की सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया पी, तो दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी लाई ऑन सरफेस ऑफ सफ़ेयर की सरफेस पे जो पी पॉइंट लाई करता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कितनी होगी, ई इज इक्वल टू होगी 1/4π∈0 क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। इस केस में देखो क्या होता है कि जब आर, ये वो फार्मूला लगा है यहाँ कि आर डिस्टेंस पे क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा। जैसे कि ये पॉइंट चार्ज होता है क्यू एट ओ पे, तो यहाँ हम पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो यही फार्मूला लगता है 1/4π∈0 क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। ठीक है, और ये क्या होगा, आउटवर्ड, इस सफ़ेयर पे आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, ई की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। अब हम यहाँ इस पॉइंट पी के ऊपर एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं, कितने सरफेस एरिया उसका, डी एस। तो इस डी एस की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इस डी एस एरिया पे आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मली होगी, ये डी एस की डायरेक्शन होगी। तो डी एस क्या ले लिया हमने, स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट पी ऑन सरफेस ऑफ सफ़ेयर की सरफेस पे ले लिया हमने ये। ठीक है, और हुज डायरेक्शन, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ई,
ई का मतलब आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड होगी ऑन डीएस पे। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्या होगा, लिंक्ड विद दिस सरफेस एलिमेंट, ये जो सरफेस एलिमेंट है ना, पॉइंट कहाँ पर, पॉइंट पी पे, उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इसके साथ, तो वो स्मॉल एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा, वो कितना होगा, ई डॉट डी एस होगा, और ये होगा ई डी एस कोस जीरो, क्योंकि यहाँ थीटा जो एंगल है ई और डी एस के बीच में वो जीरो है, क्योंकि दोनों की इसमें सेम डायरेक्शन में। तो ये डी फाई ई हो गया हमारे पास ई डी एस। ओके, इसी तरह हम इस सफ़ेयर के और जितने भी स्मॉल सरफेस एलिमेंट होंगे उन सब का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उन सब के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कर देंगे, सम। तो वो क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सफ़ेयर। तो क्या करें हम, क्या है ये, हम यहाँ क्या करेंगे, सिमिलरली वी फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्या है, लिंक्ड विद अदर स्मॉल एलिमेंट ऑफ सफ़ेयर सरफेस, सफ़ेयर की जो सरफेस होगी उसके अलावा जो स्मॉल एलिमेंट होंगे उन स्मॉल एलिमेंट्स के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्या होगा, लिंक विद सफ़ेयर, वो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्लोज के लिए लिया हमने ये, तो हो जाएगा ई डी एस, ठीक है, कोस जीरो है। यहाँ पर ई की वैल्यू रखेंगे, क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू पुट करो, तो फाई ई कितना आ जाएगा यहाँ, ई डॉट डी एस डैट इज इक्वल टू, ई की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी एस, और ये आ गया इस सभी में 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दीज आर टर्म्स आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे इनको, तो ये दोनों राइट साइड की जो लेफ्ट साइड की टर्म से वो आ रही हैं, और ये राइट साइड को हमने इस राइट साइड की टर्म से हमने इनको क्या ले लिया, आउटसाइड ले लिया इंटीग्रेशन से, तो ये क्या बच गया, डी एस। अब देखो डी एस क्या था, सफ़ेयर के एक एलिमेंट का सरफेस एरिया, और इंटीग्रेशन डी एस क्या है, सफ़ेयर के जितने भी स्मॉल एलिमेंट होंगे उन सभी के सरफेस एरिया का सम, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सफ़ेयर। इंटीग्रेशन डी एस का मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सफ़ेयर, और वो कितना होता है, 4πr²। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ई डॉट डी एस डैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये होगा 4πr²। ये डी एस के इंटीग्रेशन का सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया का सम, 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा हो गया ई डॉट डी एस, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज इन दी सफ़ेयर। दिस इज द प्रूफ ऑफ, क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 1/ε0 इंटू क्यू। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गाउस थ्योरम, और दिस इज द प्रूफ ऑफ द गाउस थ्योरम, ठीक है। और ई डॉट डी एल को हमने पीछे बताया था, ई डॉट डी एल क्या होता है, ये होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे ही ई डॉट डी एस क्या होता है, ये होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होता है, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो सरफेस इंटीग्रेशन कहें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, चाहे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहें, और वो इसके इक्वलेंट है।
क्या आएगा इक्वलेंट कि 1/ε0 इनटू में टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दी सरफेस। तो इस सफ़ेयर का निकाला, तो इस सफ़ेयर में कितना चार्ज इनक्लोज सेंटर पे क्यू है, तो ये टोटल चार्ज इनक्लोज हो गया सफ़ेयर। ठीक है, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो है गॉसियन सरफेस। एक्चुअल में गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, इट इज इमेजिनरी सरफेस। ये एक हमारी इमेजिनरी सरफेस होती है, यानी कि एक फिक्टियस सरफेस होती है जो हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सच डैट इमेजिनरी सरफेस होती है किस तरह, सच डैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट इट्स ईच पॉइंट। और उस इमेजिनरी सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। हम कंसीडर करेंगे एक सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम, डैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। जो अब हम आगे यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम के जो यूजेस या एप्लीकेशंस करेंगे उसमें हम इसको ड्रा करेंगे। तो ये आज का काम मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और कल से थोड़ा कोशिश ये करेंगे कि आप इस काम को थोड़ा सा और ज़्यादा करें, और हर रोज़ हम थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाएंगे अपने, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस है कम हुआ है उस हिसाब से चाहते हैं कि हम थोड़ा सा काम ज़्यादा हो। और वो अब हम ज़्यादा टाइम बचता हमें, मिलता हमें घर पे बैठ के काम करने का, तो और आप, मैं समझता हूँ कि आप इसको घर पे आराम से कर सकते हो। और फिर भी अगर किसी को कोई चैलेंज हो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे उस प्रॉब्लम को सेंड करके अपना सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम्स पूछी हैं और उनका मैंने सॉल्यूशन भेजा भी है। हाँ, जो ये सोचता है कि मैं नहीं पूछ रहा होगा तो कोई नहीं पूछ रहा, नहीं, ऐसा ना करें, आप सभी इसके लिए पूछ सकते हो। ठीक है, ओके।